स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाइला में जो नर्वस सिस्टम होता है तो वह नर्वस सिस्टम किस प्रकार का होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शन है, उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो नर्वस सिस्टम में मेनली 3 ऑर्गन कंसिस्ट होते हैं। जो पाइला का नर्वस सिस्टम है इसमें मेनली 3 ऑर्गन पाए जाते हैं। एक ऑर्गन होता है गैंग्लिया, दूसरा होता है कॉमिस्योर्स और तीसरा होता है कनेक्टिव्स। तो ये जो 3 मेन ऑर्गन्स हैं, गैंग्लिया, कॉमिस्योर्स और कनेक्टिव्स। सबसे पहले हम लोग गैंग्लिया के बारे में देख लेते हैं। तो गैंग्लिया क्या होता है? गैंग्लिया एक ग्रुप ऑफ नर्व सेल, एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन सेल इन द पेरिफेरल ऑफ नर्वस सिस्टम। ये जो है सो नर्व सेल का एक ग्रुप होता है गैंग्लिया। तो इसमें गैंग्लिया जो होते हैं वह कई टाइप्स के आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आप देखिए, एक जो है सेरिबेरल गैंग्लिया। तो सेरिबेरल गैंग्लिया जो होता है इसकी संख्या 2 होती है और इसका जो शेप होता है वह ट्रायंगुलर होता है। ये पाया कहाँ पर जाता है? तो ये लेटरल साइड ऑफ द बकल मास। जो बकल मास होता है, एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे ऊपर का पार्ट को हम लोग बकल मास कहते हैं। तो इस बकल मास के लेटरल साइड पर ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है बकल गैंग्लिया। तो बकल गैंग्लिया इसकी संख्या भी 2 होती है, ये भी ट्रायंगुलर शेप में ही होता है। ये कहां पर पाया जाता है? तो जंक्शन ऑफ द बकल मास एंड इसोफेगस। तो इसका जो बकल मास और जंक्शन इसोफेगस दोनों का जो जंक्शन होता है, यानी कि जहां पर बकल मास समाप्त होता है और इसोफेगस शुरू होता है, उस जगह पर ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद प्लूरल पीडल गैंग्लिया। तो इसकी संख्या भी 2-2 होती है। प्लूरल अलग होता है, पीडल अलग होता है। तो इसकी संख्या भी 2-2 होती है। यह भी ट्रायंगुलर शेप में ही रहता है और ये लेटरल साइड ऑफ द बकल मास के लेटरल साइड में ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है सुप्रा इंटेस्टाइनल। ये जो होता है, ये गैंग्लिया जो होता है ये सिंगल होता है, एक ही होता है। और इसका भी लगभग जो है जितने भी गैंग्लिया हैं सबका शेप जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप में ही, लगभग ट्रायंगुलर शेप में रहता है। ये कहां पाया जाता है? तो बिहाइंड द प्लूरल पीडल। ये जो प्लूरल पीडल है, तो प्लूरल पीडल जो गैंग्लिया है इसके पीछे ये आपको देखने को मिलेगा और इंटेस्टाइन के ऊपरी साइड में। सुप्रा का मतलब होता है ऊपर। और सबसे लास्ट जो गैंग्लिया है वह है विसरल। विसरल गैंग्लिया जो होता है इसकी संख्या भी 2 होती है, ये फ्यूज करता है। और ये जो है सो जो विसरल मास होता है, ये जो विसरल मास होता है उस विसरल मास के सबसे अंत में, सबसे लास्ट में ये आपको देखने को मिलेगा। तो अब दूसरा जो नर्वस सिस्टम का ऑर्गन है उसे हम लोग कॉमिस्योर्स बोलते हैं। तो कॉमिस्योर्स क्या होता है? दोज नर्व्स विच कनेक्ट टू सिमिलर गैंग्लिया। दोज नर्व्स विच कनेक्ट टू सिमिलर गैंग्लिया। इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसा नर्वस सिस्टम का ऑर्गन है जो 2 सिमिलर गैंग्लिया को जोड़ने वाला नर्व होता है। जो 2 सिमिलर गैंग्लिया को ज्वाइंट करता है, कनेक्ट करता है, उसको हम लोग कॉमिस्योर्स बोलते हैं। देखिए, इसको ठीक से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो फिर इसको जब हम डायग्राम के द्वारा समझाएंगे तो वहां पर जो इसका नेमिंग होता है, उस नेमिंग को जो लेबलिंग हम लोग करते हैं, तो जो नेम होता है वह बिल्कुल इसी से रिलेटेड होता है। अगर इसको समझ गए तो फिर उसका नाम को याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से उसको समझ लीजिएगा। देखिए, तो कॉमिस्योर्स क्या होता है कि 2 सिमिलर गैंग्लिया जो होता है उसको ज्वाइंट जो करता है। जैसे मान लीजिए, देखिए इसका टाइप्स क्या क्या है, पहले देखिए। सेरिबेरल कॉमिस्योर्स, बकल कॉमिस्योर्स और पीटल कॉमिस्योर्स। तो सेरिबेरल कॉमिस्योर्स किसको बोलेंगे? तो जैसा कि आपने देखा कि गैंग्लिया जो होता है वह सेरिबेरल गैंग्लिया भी होता है। तो मान लीजिए कि 2 सेरिबेरल गैंग्लिया है, यहाँ पर एक सेरिबेरल गैंग्लिया है और एक यहाँ पर सेरिबेरल गैंग्लिया है। तो ये सेरिबेरल गैंग्लिया है और ये भी सेरिबेरल गैंग्लिया है। तो इस दोनों को जो नर्व ज्वाइन करेगा, ये जो नर्व हो गया जो दोनों सेरिबेरल गैंग्लिया को ज्वाइन कर रहा है, इस नर्व को हम लोग बोलेंगे सेरिबेरल कॉमिस्योर्स। सेरिबेरल कॉमिस्योर्स।
क्योंकि दोनों जो है सो सिमिलर गैंग्लिया हो गया, दोनों सेरिबेरल ही है। उसी तरह से बकल कॉम्बिस्यूअर्स किसको बोलेंगे, तो जो दोनों बकल जो है सो गैंग्लिया है, तो बकल गैंग्लिया, जैसे ये बकल गैंग्लिया, ये भी बकल गैंग्लिया है, तो दोनों को जो नर्व ज्वाइन करेगा वो बकल कहलाएगा। पीडल को जो ज्वाइन करेगा वो पीडल कॉम्बिस्यूअर्स कहलाएगा। तो ये जो है सो जो दो सिमिलर गैंग्लिया को ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है, उसको हम लोग जो है कॉम्बिस्यूअर्स बोलते हैं। तो पाइला के नर्वस सिस्टम का जो तीसरा ऑर्गन है जिसको हम लोग कनेक्टिव्स बोलते हैं। तो कनेक्टिव्स क्या होता है इसको पहले समझना पड़ेगा कि दोज नर्व्स विच कनेक्ट टू डिफरेंट गैंग्लिया, जो दो डिफरेंट गैंग्लिया को कनेक्ट करता है उसको हम लोग कनेक्टिव्स बोलेंगे। अब इसके टाइप्स को देखिए, सेरेब्रोबकल कनेक्टिव्स, सेरेब्रोप्लूरल कनेक्टिव्स, सेरेब्रोपीडल कनेक्टिव्स, प्लूरो इंफ्रा इंटेस्टाइनल, इसके आगे कनेक्टिव्स लग जाएगा, इंफ्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव्स, सुप्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव्स, सुप्रा इंटेस्टाइनल प्लूरल कनेक्टिव्स। तो यहां पर क्या होता है कि जो दो डिफरेंट गैंग्लिया को कनेक्ट करता है उसको हम लोग कनेक्टिव्स बोलेंगे। जैसे कि आप देखिए कि मान लीजिए कि जैसे ये सेरेब्रोबकल कनेक्टिव्स है, तो यहां पर ये एक गैंग्लिया है, इसका नाम है सेरेब्रल, इसको हम कहेंगे सेरेब्रल जो गैंग्लिया है। और दूसरा है यहां पर मान लीजिए कि एक और यहां पर गैंग्लिया है, इसका नाम है बक्कल, ये है बक्कल, ठीक है। तो ये है सेरेब्रल गैंग्लिया और ये है बक्कल गैंग्लिया, दोनों डिफरेंट है, नॉट सिमिलर, ये दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों अलग अलग गैंग्लिया हो गया। तो इस दोनों को जो नर्व कनेक्ट करेगा इसका क्या नाम होगा, सेरेब्रोबकल कनेक्टिव्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेरेब्रोबकल कनेक्टिव्स, है ना। तो जो दो डिफरेंट गैंग्लिया को कनेक्ट कर रहा है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना है नाम लिखते समय कि जो इसका सिस्टम होता है, जहां पूरे नर्वस सिस्टम में जो एंटीरियर पोर्शन पर पाया जाता है, जो सबसे ऊपर होगा, और जैसे कि सबसे ऊपर हो गया आपको सेरेब्रल हो गया, उसके बाद फिर जो है सो आपको प्लूरो और पीडल आ जाता है, उससे नीचे जो है सो इंटेस्टाइनल आता है, और सबसे नीचे जो है सो विसरल आता है। तो आप जब हम इसका नाम रखेंगे तो जो सबसे ऊपर वाला, जैसे यहां पर हमने लिखा सेरेब्रोबकल कनेक्टिव्स, तो इसको हम बकल सेरेब्रल कनेक्टिव्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं लिखा क्योंकि सेरेब्रल जो है ना, बकल से सिस्टम के अंदर सेरेब्रल जो है सो ऊपर आता है, बकल नीचे आता है ना। तो जो ऊपर आएगा उसको हम पहले लिखेंगे और जो नीचे आएगा उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए जैसे कि सुप्रा इंटेस्टाइनल प्लूरल और ये जो है सो प्लूरो इंफ्रा इंटेस्टाइनल, तो प्लूरो जो है सो इसमें क्या होता है कि ऊपर रहता है और इंफ्रा इंटेस्टाइनल नीचे रहता है, तो ये ऐसे आता है, तो इसलिए प्लूरो को हम लोग ऊपर पहले लिखते हैं और इंफ्रा को हम लोग बाद में लिखेंगे। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अगर इन सब बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको नाम जो है सो इन सब चीजों का याद रखना नहीं पड़ेगा, आप समझकर इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो अब हम लोग पाइला के नर्वस सिस्टम को डायग्राम से समझते हैं। तो मैं एक बार रिमाइंड करना चाहूँगा कि पाइला के नर्वस सिस्टम में 3 मेन ऑर्गन थे, एक गैंग्लिया, दूसरा कॉम्बिस्यूअर्स और तीसरा कनेक्टिव्स। तो गैंग्लिया, कॉम्बिस्यूअर्स और कनेक्टिव। गैंग्लिया तो ऑर्गन हो गया, कॉम्बिस्यूअर्स क्या हो गया, यह जो है सो दो सिमिलर गैंग्लिया को जोड़ने वाला नर्व हो गया, और कनेक्टिव क्या हो गया, दो अनसिमिलर जो अलग अलग गैंग्लिया होते हैं उसको ज्वाइंट करने वाले नर्व को हम लोग कनेक्टिव कहते हैं। तो इस तीनों बात को ध्यान में रखिएगा तो ये आपको समझना आसान होगा और इसका नाम भी आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको जो गैंग्लिया है उसको मैं आपको नोट करा रहा हूँ। ये दोनों, ये जो है सो ये और ये सेरिब्रल गैंग्लिया है,
ये जो है सो सेरेब्रल गैंग्लिया हो गया, ये भी ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है। तो ये सेरेब्रल गैंग्लिया हो गया। उसके बाद ये दोनों जो बीच में है, जो बकल कैविटी के अंदर है, इसको हम लोग बकल गैंग्लिया बोलेंगे। तो ये बकल गैंग्लिया हो गया। उसके बाद इस साइड वाला, ये देखिए सबको हमने अलग अलग जो है सो इसको शेडेड किया है ताकि आपको जो है सो गैंग्लिया को पहचानना आसान रहे। तो इधर वाला जो है ये प्लूरल गैंग्लिया हो गया और इधर वाला जो है सो पीडल गैंग्लिया हो गया। उसी तरह से ये जो पीडल है और ये प्लूरल है। उसके बाद एक यहाँ पर है सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया और सबसे नीचे सबसे लास्ट में जो है सो विसरल है। तो मैंने आपको बताया था कि नाम लिखते समय जो स्ट्रक्चर में ऊपर होगा वह जो है सो पहले लिखाएगा और जो बाद में होगा, जो नीचे होगा, वह बाद में लिखाएगा। तो यहाँ पर अब इसके कनेक्शन को देखिए कि कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। तो ये सेरेब्रल गैंग्लिया है और ये सेरेब्रल गैंग्लिया है, दोनों सिमिलर है। तो दोनों सिमिलर है, तो इस दोनों को ये नर्व जो है सो क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो इसका क्या नाम होना चाहिए, दोनों क्या है, सिमिलर है, तो इसका नाम होगा क्या, सेरेब्रल कॉमिसियोर्स, है ना। इसका नाम क्या होगा, सेरेब्रल कॉमिसियोर्स। कॉमिसियोर्स के कौन सा नर्व होता है, जो सिमिलर गैंग्लिया को ज्वाइन करता है। तो ये दोनों सिमिलर है, इसलिए इसका नाम हो गया सेरेब्रल कॉमिसियोर्स। उसके बाद हम ऊपर से ही आ रहे हैं और ये जो है सो बकल गैंग्लिया है और ये क्या है, सेरेब्रल गैंग्लिया है। तो यहाँ पर सेरेब्रल और बकल, इस दोनों को जो नर्व ज्वाइन कर रहा है, ये दोनों नर्व जो ज्वाइन हो रहा है, यहाँ पर भी उसी तरह से ज्वाइन हो रहा है। तो इसका क्या नाम होगा, तो ये जो है सो दोनों क्या है, डिफरेंट गैंग्लिया हो गया। तो दोनों डिफरेंट गैंग्लिया है, तो इसका नाम होगा, सेरेब्रल ऊपर है तो सेरेब्रल और उसके बाद बकल क्या होगा, कनेक्टिव्स, क्योंकि कनेक्टिव जो है वह दोनों डिफरेंट गैंग्लिया को ज्वाइन करता है। उसी तरह से फिर अब इसको देखिए, सेरेब्रल और यहाँ पर है पीडल। तो सेरेब्रल और पीडल दोनों डिफरेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा, सेरेब्रल ऊपर है तो सेरेब्रल पीडल कनेक्टिव। उसके बाद ये जो है सो आपको ये प्लूरल है, तो ये सेरेब्रल और ये प्लूरल हो गया। तो इस दोनों को जो नर्व ज्वाइन कर रहा है उसको सेरेब्रल प्लूरल कनेक्टिव बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आइए, तो यहाँ पर है सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया। तो सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया और सबसे नीचे लास्ट में दो विसरल गैंग्लिया होता है जो दोनों आपस में फ्यूज करता है। तो इसको जो ज्वाइन कर रहा है, देखिए ये जो है ये क्या है, ये है आपका जो पीडल गैंग्लिया जो है सो विसरल को क्या कर रहा है कि ज्वाइन कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, पीडल विसरल कनेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिव इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। उसके बाद ये सुप्रा इंटेस्टाइनल है और ये जो है सो पीडल है। तो सुप्रा इंटेस्टाइनल और पीडल को जो ज्वाइन करेगा, तो पीडल ऊपर है, सुप्रा इंटेस्टाइनल नीचे है, तो ये पीडल सुप्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव होगा, क्योंकि दोनों क्या है, डिफरेंट गैंग्लिया है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है सो प्लूरल है और ये जो है सो पीडल है। तो इस दोनों को जो कनेक्ट करेगा तो प्लूरल पीडल कनेक्टिव, है ना। अब ये सुप्रा इंटेस्टाइनल और विसरल, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से नर्व के द्वारा ज्वाइन हो रहा है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सुप्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव। यानी कि जो सिमिलर गैंग्लिया को ज्वाइन करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमिसियोर्स, और जो डिफरेंट गैंग्लिया को ज्वाइन करेगा उसको हम लोग बोलेंगे कनेक्टिव। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो नर्वस सिस्टम है, इसका पाइला के अंदर, स्नेल के अंदर ये काम क्या करता है। तो देखिए, जितने भी नर्व्स हैं या जो भी गैंग्लिया है या जो कनेक्टिव नर्व्स हैं या कॉमिसियोर्स हैं, इन सभी के चारों तरफ बहुत सारे आपको पतले पतले नर्व्स जो है सो निकले हुए रहते हैं, है ना, इस तरह से, है ना। ये सभी जो है सो नर्व, ये क्या करता है कि यदि कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रीडेटर या किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन, किसी भी तरह का कोई भी हलचल उसके आसपास होता है, तो ये सारे नर्व जो है ये सभी को सेंस कर लेते हैं और सेंस कर ये जो है सो सेरेब्रल गैंग्लिया में भेजते हैं, क्योंकि सेरेब्रल गैंग्लिया जो है ये इसका जो है सो ब्रेन की तरह है, जस्ट लाइक एज ए ब्रेन, ये ब्रेन की तरह काम करता है। तो जैसे ही कोई भी किसी भी तरह का कोई हरकत जब ये सेंस करता है, इसके पूरे बॉडी में इस तरह से ये सारे नर्व जो है सो सेंस रहते हैं।
ये नर्व होता है, और यही इसको क्या करता है, सेंस करता है, और फिर यही जो है सो क्या करता है, मैसेज को जो है सो सेरेब्रल गैंग्लिया तक पहुंचाता है, और फिर वह एनालाइज करता है, और एनालाइज कर कर यह जो है सो डिसाइड करता है कि इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो वह उस ऑर्गन को क्या करता है, तुरंत रिस्पॉन्स करता है कि क्या करना है। यानी कि अगर कुछ इस तरह का प्रीडेटर उसको लगता है कि इससे हमको खतरा है, तो तुरंत रिस्पॉन्स कर कर अपने ऑर्गन को सेल के अंदर यानी कवच के अंदर बंद हो जाने के लिए निर्देश देता है, और उसी के आधार पर ये काम करते रहता है।